तो मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट। टॉपिक है टॉपर बनने के लिए। यदि आपको टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय में ये टेस्ट है, आपकी काबिलियत की इससे पहचान हो जाएगी, आप कितने पानी में है इसकी परख एग्जाम से पहले हो जाएगी। सबसे पहले बता दें कि आपको पता है कि जो सामाजिक विज्ञान 10th में है उसमें प्रैक्टिकल है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, जिसमें 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रश्नों का 2 गो सेट हम भेज चुके हैं, आप लोग चैनल पर आकर के देख लेंगे और उससे आप तैयारी करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार बोर्ड से टच करेगा, 80% से अधिक, 80% से बोलते हैं लेकिन 100% मैच कर जाता है। रही बात 40 नंबर सब्जेक्टिव का, तो 40 नंबर सब्जेक्टिव ये 2 वीडियो भेजे, एक पहला टेस्ट है, एक और टेस्ट लेंगे। ये 2 टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसमें इसमें टेस्ट लाए हैं, इसके पहले रिवीजन के लिए हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, उसमें उस वीडियो से आप रिवीजन करिए और इस वीडियो से आप अपना टेस्ट दीजिए, पता करिए कि आपकी तैयारी का पोजीशन क्या है। जिसमें सबसे पहले हम 80 क्वेश्चन भेज रहे हैं। 80 क्यों? क्योंकि 80 ही बोर्ड एग्जाम पूछेगा। एसएसटी में 80 को ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन किन्हीं 40 प्रश्न का जवाब देना है, ऑप्शन के साथ रहेगा। हम भी ऑप्शन के साथ पूछ रहे हैं। ये टेस्ट है। कैसे टेस्ट देंगे? आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठे और 80 को सीरियल नंबर दें। हम प्रश्न बोलते जाएंगे, आप उसका उत्तर लिखते जाएंगे। जब पूरा प्रश्न खत्म हो जाएगा तो अंत में हम 1 से 80 तक का उत्तर बोलेंगे। जब हम उत्तर बोलेंगे तो आप उससे मिलान कर लीजिएगा, सही का चिन्ह सही है उत्तर तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह। इस प्रकार आपका स्कोर का जांच हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी का पोजीशन क्या है। यदि तैयारी ठीक ठाक है तो और मनोदिल से तैयारी में लगिए। यदि आपका स्कोर खराब होता है, कम आता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप 2-3 वीडियो डाले हैं रिवीजन के लिए, उसको 2-3 बार देख लीजिए और टेस्ट मारते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसे ही टेस्ट में स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चले हम देर किए बिना ये भी बता दें कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे अधिक हिस्ट्री से सवाल होता है, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद पॉलिटिकल और अंत में इकोनॉमी से। वैसे ही हम भी सेट किए हैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से होगा, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल से और 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से। कुल चारों विषय से 80 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिण अमेरिका, सी में यूरोप और डी में पश्चिम एशिया। क्वेश्चन नंबर 2, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में फिलिक हेट्रिया और डी में डाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, काउंट काउट को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में सेनापति, बी में फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए में सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार और डी में नाविक। 5, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए में मेजनी, बी में हिटलर, सी में बिस्मार्क और डी में विलियम फर्स्ट। 6, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी?
ए में 1864, बी में 1866, सी में 1870, डी में 1871। 7 यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा का स्रोत रहा? ए में जर्मनी, बी में यूनान, सी में तुर्की और डी में इंग्लैंड। 8 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किन देशों के साथ हुई थी? ए में तुर्की, बी में यूनान, सी में हंगरी, डी में पोलैंड। 9 रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ए में पीने का बर्तन, बी में पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में रूस का सम्राट और डी में रूस का सामंत। 10 वार एंड पीस किनकी रचना है? ए में कार्ल मार्क्स, बी में टॉल्स्टॉय, सी में ट्राटस्की और डी में एंजेल्स। 11 बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में फरवरी 1917, बी में नवंबर 1917, सी में अप्रैल 1917, डी में मार्च 1905। 12 लाल सेना का गठन किसने किया था? ए में कार्ल मार्क्स, बी में स्टालिन, सी में ट्राटस्की, डी में केरेंस्की। 13 हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ए में चीन वियतनाम लाओस, बी में हिंद चीन वियतनाम लाओस और डी में कंबोडिया वियतनाम लाओस और डी में इनमें से कोई नहीं। 14 अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बहुत बार पूछा है। ए में वियतनाम, बी में थाईलैंड, सी में लाओस और डी में कंबोडिया। 15 हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांसीसी, डी में पुर्तगाली, सी में पुर्तगाली और डी में डच। 16 हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? ए में फ्रांसीसी, बी में शासक, सी में क्लोन और डी में जनरल। 17 नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? ए में वियतनाम, बी में लाओस, सी में थाईलैंड और डी में कंबोडिया। 18 द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में होची मिन, बी में फान बोईचाओ और सी में कुआंग, डी में त्रियू। 19 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में 13 अप्रैल 1919, बी में 14 अप्रैल 1919, सी में 15 अप्रैल 1919, डी में 16 अप्रैल 1919। 20 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ए में 1900 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 20 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1930 गुरु गोलकुवार, बी में 1925 केवी हेडगवार, सी में 1926 चित्तरंजन दास और डी में 1928 लालचंद दास। 21 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बहुत बार कंपटीशन में पूछ चुका है। ए में बारदोली आंदोलन, बी में अहमदाबाद, सी में खेरहा, डी में चंपारण। 22 नंबर स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए में 1769, बी में 1770, सी में 1773, डी में 1775। 23 सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ए में जेम्स हार्गिज, बी में जॉन की, सी में क्रॉम्पटन और डी में हेम्फ्री डेवी। 24 बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ए में 1854, बी में 1885, सी में 1907, डी में 1914। 25 जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए में 1857, बी में 1907, सी में 1815 और सी में 1815, डी में 1823। ये रहा 25 सवाल।
हिस्ट्री से। अब आ जाइए ज्योग्राफी से 25 गो। तो 26 से शुरू करते हैं। 26 तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ए में 100 NM, बी में 200 NM, सी में 150 NM, डी में 250 NM। 27 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए में वन उन्मूलन, बी में गहन कृषि, सी में अति पशुचारण और डी में अधिक सिंचाई। 28 सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी में झारखंड। 29 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में बंगलोर। 30 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एड्रीन और डी में फास्फोरस। 31 में काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए में बलुई, बी में रेगूर, सी में लाल मृदा, डी में पर्वतीय मृदा। 32, हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि पुराने हो तो चैनल को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। 32 नंबर क्वेश्चन, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए में उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में पीला ग्रह और डी में हरा ग्रह। 33, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? ए में 9.5, बी में 9.6, सी में 96% और डी में 96.6%। 34 नंबर है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में स्वामी विवेकानंद। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ए में घड़ियाल, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल और डी में कछुआ। 36, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए में कबूतर, बी में हंस, सी में मयूर और डी में तोता। 37, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ए में 15, बी में 20, सी में 10, डी में 7। 38, टैक्सोल का उपयोग होता है किसमें? ए में मलेरिया के उपचार में, बी में एड्स के उपचार में, सी में कैंसर के उपचार में, डी में टीबी के उपचार में। 39, भारत में लगभग कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं? ए में 100, ए में 50, बी में 100, सी में 150, डी में 200। 40, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ए में सोना, बी में तांबा, सी में लोहा और डी में मैग्नीज। 41 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए में चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में लोहा। 42 नंबर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? ए में तुंगभद्रा, बी में शंखवती, सी में चंबल और डी में हीराकुंड। 43, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला, डी में जादूगोरा। 44, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रिड कहाँ है? ए में तारापुर, बी में कल्पकम, सी में नरोरा और डी में कैगा। 45, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ए में जल, बी में सौर, सी में कोयला, डी में पवन। 46, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब?
ए में 20 करोड़ वर्ष पहले, बी में 20 लाख वर्ष पहले, सी में 20,000 वर्ष पहले और डी में 20 बरस पहले। 47, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। 48, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ए में एंथ्रासाइट, बी में पीट, सी में लिग्नाइट, डी में बिटुमिनस। 49, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए में कोयले के निर्यात हेतु, बी में तेल शोधन कारखाना हेतु, सी में खनिज तेल हेतु और डी में परमाणु शक्ति हेतु। 50, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ए में मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई और डी में गुवाहाटी। ये 50 क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन इससे ज्योग्राफी से और पॉलिटिकल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए में 1887, बी में 1886, सी में 1868 और डी में 1885। 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में WC बनर्जी, बी में मुंशी काशीराम, सी में A.O. ह्यूम और डी में सुंदरलाल। 53, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी में रामविलास पासवान और सी में मुलायम सिंह और डी में लालू प्रसाद यादव। 54, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी में राम प्रसाद मुखर्जी, सी में मोहन प्रसाद मुखर्जी और डी में मुलायम सिंह यादव। 55, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? झामुमो की। ए में 1877, बी में 1977, सी में 1777, डी में 1844। 56, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में मनुपति राम, बी में जमशेद जी, सी में राजनाथ सिंह और डी में मुंशी काशीराम। 57, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? ए में वन जल सिंचित सिंचाई करना, बी में चिपको आंदोलन, सी में पेड़ पौधे को धर्म से जोड़कर उनकी रक्षा करना, डी में किसान आंदोलन। 58, 1992 में कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था? ए में 1973वां 74वां, बी में 1944-45, सी में 41-42 और डी में 92-93। 59, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए में सुंदरलाल बहुगुणा, बी में संदीप पांडे, सी में महेंद्र नाथ टिकैत और डी में इनमें से कोई नहीं। 60, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया? ए में जयप्रकाश नारायण, ए में AP नारायण, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में जोसेफ मेजनी और डी में अभिमन्यु राम। 61, सूचना का अधिकार कानून कब बना? ए में 2003 में, बी में 2004, सी में 2005, डी में 2006। 62, दलित पैंथर्स का गठन किस वर्ष हुआ? ए में 1970, बी में 1870, सी में 1872, डी में 1972। 63, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए में 444, बी में 244, सी में 243 और डी में 445। 64, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है? ए में 8, बी में 9, सी में 10 और डी में 12। 65, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार है, यह किसने कहा? ए में अरस्तु, बी में अब्राहम लिंकन, सी में रूसो, डी में ग्रीन। ये आपका पॉलिटिकल का 15 गो हो गया। अब आइए आप इकोनॉमी से। इकोनॉमिक्स में 66 नंबर क्वेश्चन, SBI बैंक की स्थापना कब हुई? ए में 1839, बी में
1944, सी में 1955 और डी में 1960। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1911, बी में 1930, सी में 1945, डी में 1966। 68, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1935, बी में 1936, सी में 1937 और डी में 1938। 69, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए कितने रुपए का शुल्क लगता है? ए में 0 रुपये, बी में 10 रुपये, सी में 20 रुपये और डी में 40 रुपये। 70, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ए में समाजवादी, बी में पूंजीवादी, सी में मिश्रित और डी में कोई नहीं। 71, एसडीआई यानी मानव विकास सूचकांक की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1890, बी में 1990, सी में 2010 और डी में 2022। 72, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए में 1891, बी में 1991, सी में 2024 और डी में इनमें से कोई नहीं। 73, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैंक कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बैंक कौन है? ए में ग्रामीण बैंक, बी में सेंट्रल बैंक, सी में एसबीआई स्टेट बैंक और डी में नाबार्ड बैंक। 74, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन सी प्राथमिक क्रिया है? ए में खनन, बी में व्यापार, सी में उद्योग, डी में कोई नहीं। 75, एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? ए में ग्रामीण बैंक, बी में सेंट्रल बैंक, सी में इंपीरियल बैंक और डी में कोई नहीं। 76, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ए में 1850, बी में 1750, सी में 1950 और डी में कोई नहीं। 77, प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? ए में कृषि से, बी में उद्योग से, सी में दोनों से, डी में कोई नहीं। 78, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक फोकस किया गया? ए में खनिज पर, बी में उद्योग पर, सी में कृषि पर, डी में कोई नहीं। 79 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? ए में पहली, बी में दूसरी, सी में तीसरी और डी में चौथी। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1953। अभी आपका कुल 80 प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इसका उत्तर लिखकर तैयार होंगे। अब अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए, एक एक करके उत्तर बोलते हैं। यदि आपका उत्तर सही रहा तो सही का चिन्ह, यदि गलत रहा तो गलत का चिन्ह लगा लीजिए। अंत में क्लियर हो जाएगा आप कितना स्कोर किए। यदि स्कोर अच्छा है तो मनोबल बढ़ेगा, स्कोर कम है तो मनोबल घटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित पर्याप्त मटेरियल डाल दिया है, रिवीजन करिए और टेस्ट बार बार देते रहिए। आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब उत्तर का मिलान करिए। एक का उत्तर सी यूरोप, बी दो का उत्तर बी कार्बोनरी,
3 का उत्तर सी प्रधानमंत्री। 4 में डी नाविक। 5 में सी बिस्मार्क। 6 डी 1871। 7 बी यूनान। 8 ए तुर्की। 9 सी रूस का सम्राट। सॉरी, ठीक। 10 बी टॉल्स्टॉय। 11 बी नवंबर 1917। 12 सी ट्राटस्की। 13 सी कंबोडिया। 14 डी कंबोडिया। 15 सी पुर्तगाल या पुर्तगाली। 16 सी क्लोन। 17 डी कंबोडिया। 18 बी फान बोईचाओ। 19 ए 13 अप्रैल 1919। 20 बी 1925 केवी हेडग्वार। 21 ए बारदोली आंदोलन। 22 बी 1770। 23 डी हेम्फ्री डेवी। 24 ए 1854। 25 बी 1960। और 26 बी 200 NM। 27 डी अधिक सिंचाई। 28 डी उत्तराखंड। 29 बी राजस्थान। 30 सी एड्रीन। 31 बी रेगुर मृदा। 32 बी नीलाग्रह। 33 डी 96.6। 34 सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 35 बी डॉल्फिन। 36 सी मयूर। 37 डी 7। 38 सी कैंसर रोग। 39 बी 100। 40 सी लोहा। 41 ए चूना पत्थर। 42 ए तुंगभद्रा। 43 डी जादूगोरा। 44 ए तारापुर। 45 सी कोयला। 46 ए 20 करोड़ वर्ष पहले। 47 बी झारखंड। 48 ए एंथ्रासाइड। 49 सी खनिज तेल हेतु। 50 सी डिगबोई। 51 डी 1885। 52 ए WC बनर्जी। 53 बी रामविलास पासवान। 54 ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 55 बी 1973। 56 डी मुंशी काशीराम। 57 बी चिपको आंदोलन। 58 ए 73वां 74वां संशोधन। 59 सी महेंद्र सिंह टिकैत। 60 जयप्रकाश नारायण। बी जयप्रकाश नारायण। 61 सी 2005। 62 डी 1972। 63 सी 243। 64
ए 8 65, बी अब्राहम लिंकन 66 65 66, सी 1955 67, ए 1911 68, ए 1935 69, ए 0 यानी कोई शुल्क नहीं 70, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था 71, बी 1990 72, बी 1991 73, डी नाबार्ड बैंक 74, ए खनन 75, सी इंपीरियल बैंक 76, सी 1950 77, ए कृषि 78, बी उद्योग 79, डी चौथी पंचवर्षीय योजना 80, बी 1951। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। 80 प्रश्नों का उत्तर आप मिलान कर लिए होंगे, कितना सही कितना गलत ये आप काउंट कर लीजिए। आपका स्कोर अगर ठीक ठाक है तो और मेहनत करिए, स्कोर अगर खराब है तो पर्याप्त मटेरियल 2-3 वीडियो भेजे हैं रिवीजन के लिए, उसको देख करके और रिवीजन करिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बोर्ड का, इसकी गारंटी है। और उसके बाद से जो भी टेस्ट का मेरा वीडियो जा रहा है वो टेस्ट देते रहिए, आपका तुरंत ही स्कोर बढ़ जाएगा। आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि पुराने हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।